नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल लोधी आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो न्यूज़ है, हाई कोर्ट ने आदेश किया है और शिक्षा विभाग उसे मानने से इनकार कर रहा है। क्या रवैया है शिक्षा विभाग का, उसे हम आज देखेंगे थोड़ा। यानी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, हाई कोर्ट का आदेश और शिक्षा विभाग का रवैया। देखें आप आगे। मध्य प्रदेश सरकार में कोई भी अतिथि शिक्षकों के प्रति संवेदनशील नहीं है। ध्यान रखें आप। एक तरफ स्कूल शिक्षा मंत्री उन्हें बाहरी और अतिक्रमणकारी बता रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा भी उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि आप मेहमान हो। मेहमान का अर्थ आप घर पर कब्जा थोड़ी करोगे, तो उन्हें बाहरी और अतिक्रमणकारी बता रहा है। दूसरी तरफ लोक शिक्षण संस्थान के आयुक्त हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सहानुभूति पूरा विचार करने के लिए तैयार नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 15 साल का अनुभव वाले अतिथि शिक्षक जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास कर ली है, उनके अध्यावेद पर पुनः विचार करें। आयुक्त के अध्यावेद पर निरस्त कर दिया है और लिखा है कि, यानी जो उन्होंने कहा था कि आप इन पर विचार करें, उसको निरस्त कर दिया है और लिखा है कि 15 साल के अनुभव और पात्रता परीक्षा पास करने से क्या होता है, हम तो सिर्फ चयन परीक्षा का रिजल्ट मानते हैं। इनका कहना है कि अब पात्रता परीक्षा का कोई महत्व नहीं बचा है। अब पात्रता के बाद जो आप चयन परीक्षा देते हैं, यदि आप उसमें चयनित हैं तो उस पर आपका विचार किया जाएगा। दिनांक 23 सितंबर 2024 को MP एजुकेशन पोर्टल एवं GFMS पोर्टल पर 5 याचिकाओं के लिए आदेश जारी कर नियमितीकरण का रास्ता बंद कर दिया है। यानी जो नियमितीकरण पर विचार करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा था, उसे लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है। यानी नियमितीकरण का रास्ता बंद कर दिया है। आगे देखें क्या है। सिर्फ चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक नियुक्ति का प्रावधान। यानी लोक शिक्षण संचालनालय का कहना है कि केवल शिक्षा जो चयन परीक्षा है वो पास हैं, उन्हीं को हम लोग अब शिक्षक बनाते हैं, इसलिए अब पात्रता परीक्षा का कोई महत्व नहीं रहेगा। आगे देखें, आगे बोलते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बताया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अध्यावेद प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, BEd DEd डिग्री होल्डर हैं, 3 वर्ष से 15 वर्ष तक अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का अनुभव है। भारत के अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों की सेवाओं को नियमित कर दिया गया है। इस आधार पर हमारी सेवाओं को नियमित किया जाए। तो इस पर शिल्पा गुप्ता जो मैडम हैं, उनका क्या बयान है उसे समझें। शिल्पा गुप्ता, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा यानी शैक्षणिक संवर्ग एवं सेवा शर्त भर्ती 2018 एवं संशोधन नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्न प्रावधान हैं। नियम 8 के उपखंड 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शैक्षणिक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। उन्होंने कहा है कि अब चयन परीक्षा का प्रावधान कर दिया गया है। यह 2022 में इसे संशोधन कर दिया गया है 1 दिसंबर 2022 को। उसके अनुसार अब पात्रता के बाद आपको चयन परीक्षा पास करना होगा, उसके बाद ही आपका चयन हो पाएगा। आगे है, अतिथि शिक्षकों के कोटे के पद भी अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर सकते हैं। नियम 11 के उपखंड 7 खा यानी 4 में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्न प्रावधान है। शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती में शिक्षक पदों की उपलब्ध रिक्तियों के 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 वर्ष में शैक्षणिक सत्र 200 दिवस का कार्य किया हो। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षक पदों की पूर्ति न हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों पर अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इन्होंने कहा है कि यदि आपके मान लें 25% पद हैं, लेकिन उसमें कोई चयन परीक्षा में पास यदि नहीं हो पाते हैं अतिथि शिक्षक,
तो जो शेष पद बचते हैं 25% में से भी उनमें पात्रताधारियों को रखा जाएगा। वह पद अतिथियों के लिए अगले वर्ष या आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे, उन्हें वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे बैकलॉग में पद रखे जाते हैं ना, अतिथि शिक्षकों के पद बैकलॉग में नहीं रखे जाएंगे, यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है उन्होंने। आगे देखें, याचिकाकर्ताओं द्वारा अध्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय पत्र क्रमांक रमसा अतिथि शिक्षक 2019 2868 भोपाल की दिनांक 11/9/2019 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह भी उल्लेख है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी अनुसार कार्यवाही की जाती है। उपयुक्त तथ्यों में यह स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षक कोई सीधी भर्ती नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है या नियम नहीं है। अतिथि शिक्षकों के लिए 25% आरक्षण के आधार पर प्रवर्ग मेरिट क्रम में नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। अतः उपयुक्त तथ्यों को आधार पर याचिका के अध्यावेद अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। और जो हाईकोर्ट ने कहा था इनसे कि विचार करें आप, तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि हमारे यहाँ अब पात्रता परीक्षा नहीं, चयन परीक्षा के बाद ही हम उनका सिलेक्शन ले सकते हैं, इसलिए अब वह कोई मतलब का नहीं है। संघ में जितने भी 25% आरक्षण के जो पद हैं, यदि उनमें चयन होकर विद्यार्थी पहुंचते हैं तो उन्हें शिक्षक पर नियुक्त किया जाएगा। यदि अतिथि शिक्षक 25% पद खाली रहते हैं तो वो पद बैकलॉग में ना रखते हुए उन पर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। ये हमारे आयुक्त मैडम का कहना है। तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अतिथियों के प्रति कितनी संवेदनशील है कि ना ही लोक शिक्षण संचालनालय इन पर विचार करना चाहता है, ना ही मंत्री इन पर विचार करना चाहते हैं, सिर्फ घुमा रहे हैं। कहीं अतिशेष शिक्षकों से बाहर हो रहे हैं तो कहीं ट्रांसफ़र से बाहर हो रहे हैं। जब पद ही नहीं बचेंगे तो फिर आगे क्या रहेगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी जो आपको देनी थी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।